हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्विलाइट सीरीज का 5th और लास्ट पार्ट, जिसका नाम है ट्विलाइट ब्रेकिंग डॉन पार्ट 2। फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पिछले 4 पार्ट्स को अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बेटी रेनेस्मी को जन्म देने के बाद बेला को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक वैम्पायर के रूप में देखा। अपने सामने एडवर्ड को देख के वो उसे गले से लगा लेती है। एडवर्ड उसे बोलता है, धीरे पकड़ो, मुझे चोट लग रही है क्योंकि तुम अब मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वैम्पायर बनने की वजह से अब बेला में कुछ स्पेशल पावर भी है। बेला अपनी बेटी से मिलने की इच्छा जाहिर करती है, लेकिन एडवर्ड उसे बोलता है कि जब भी कोई नया वैम्पायर बनता है तब उसकी खून पीने की इच्छा बहुत बढ़ जाती है। तो चलो सबसे पहले शिकार पे चले। हम देखते हैं कि बेला और एडवर्ड दोनों एक साथ शिकार पे निकले हैं। बेला बहुत तेज भाग रही है और उसके चीजों को देखने की क्षमता भी अब बहुत बढ़ गई है। उसी जंगल में बेला को एक इंसान की खुशबू आती है। वो तुरंत उसकी तरफ भागती है, लेकिन एडवर्ड बेला को रोक लेता है। वो उसे बोलता है कि तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, इसीलिए बेला अपना रास्ता बदल देती है। अब वो जंगल में जाके एक हिरन का शिकार करती है। बेला की प्यास बुझने के बाद एडवर्ड और बेला दोनों अपने घर वापस आते हैं। घर के बाहर ही उनकी मुलाकात जेकब के साथ होती है। बेला जेकब को देखकर खुशी से बोलती है, तुम अब भी यहीं पर हो? जेकब बोलता है, हाँ, तुम भी तो यहीं पर हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वापस पहले जैसे हो जाओगी, बस अब तुम्हारी आंखों का रंग लाल है। बेला जेकब को अपने से दूर रहने को बोलती है। जेकब एडवर्ड और बेला को बोलता है, तुम दोनों साथ में वाकई बहुत अच्छे लगते हो। इसके बाद वो रेनेस्मी से मिलने घर के अंदर जाते हैं। पूरी कलीन फैमिली एक वैम्पायर के रूप में बेला को अपने घर में स्वागत करती है। इसके बाद बेला जब रेनेस्मी को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। वो बोलती है, रेनेस्मी को पैदा हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, ये इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गई? डॉक्टर कार्लाइल बोलते हैं, रेनेस्मी एक इंसान और वैम्पायर की बच्ची है, इसीलिए इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है। साथ ही इसके अंदर कुछ स्पेशल पावर भी है। रेनेस्मी बेला के गालों को छू के अपनी जर्नी दिखाती है। बेला हैरानी से बोलती है, ये कैसे हुआ? एडवर्ड बोलता है, जिस तरह मैं लोगों के माइंड को रीड कर सकता हूँ और एलिस फ्यूचर देख सकती है, ठीक वैसे ही रेनेस्मी किसी को भी उसकी पुरानी याद में ले जा सकती है। इसके बाद जेकब बोलता है, ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, अब रेनेस्मी को मुझे दे दो। ये सुन के गुस्से में बेला बोलती है, मैं अपनी बच्ची को तुम्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। और ये बात पता लगते ही कि जेकब ने रेनेस्मी के ऊपर अपनी छाप छोड़ी है, बेला गुस्से में अपना कंट्रोल खो देती है और जेकब को गर्दन से पकड़कर बाहर ले जाती है। जेकब को बचाने के लिए उसके कुछ साथी वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन जेकब उन्हें दूर रहने को बोलता है। जेकब बेला को बोलता है, तुम मुझे सबसे अच्छी तरह जानती हो, मैं बस ये चाहता हूँ कि रेनेस्मी सुरक्षित रहे, खुश रहे। देखो, पहले कुछ भी मायने नहीं रखता था, लेकिन अब मैं इसकी वजह जानता हूँ और इसकी वजह है रेनेस्मी। ये बात सुन के बेला शांत हो जाती है। आगे हम देखते हैं, आज बेला का बर्थडे है और कलीन फैमिली ने बेला को एक घर गिफ्ट किया है। बेला उस घर को देख के बहुत खुश हो जाती है। बेला और एडवर्ड दोनों उस घर में जाते हैं। एडवर्ड बेला को रेनेस्मी का कमरा दिखाता है, उसके बाद अपना बेडरूम दिखाता है। दोनों एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद दोनों वापस कलिन्स के घर पर आ जाते हैं। घर आते ही सबसे पहले वो रेनेस्मी के बारे में पूछते हैं। जेकब बोलता है, वो अभी रोजली के पास है। तभी एक कॉल आती है। बेला बोलती है, ये शायद मेरे डैड की कॉल है। जेकब बोलता है, वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। डॉक्टर कार्लाइल बोलते हैं, हमें जल्द ही उन्हें बोलना होगा कि बेला अब इस दुनिया में नहीं रही, उसके बाद हम इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। बेला बोलती है, हम इस बारे में कल बात करेंगे। हम देखते हैं कि जेकब किसी को कुछ बिना बताए ही बेला के पिता चार्ली से मिलने गया है। वो उनसे बातों बातों में अपने वुल्फ होने का राज खोल देता है। साथ ही उसे ये भी बोलता है कि बेला अब ठीक है, लेकिन उसे ठीक होने के लिए अपने अंदर कुछ बदलाव करने पड़े। दरअसल जेकब ने ऐसा इसलिए किया ताकि रेनेस्मी उससे दूर न चली जाए। सिचुएशन संभालने के बाद जेकब वापस कलिन्स फैमिली के पास आता है। वो उन्हें बोलता है कि उसने चार्ली को सब कुछ बता दिया है। साथ ही उसने ये भी बताया कि तुमने एक बच्ची अडॉप्ट की है। बेला बोलती है, तुमने ये सब बता के उन्हें मुसीबत में डाल दिया है, वॉल्टर्स उन्हें मार डालेंगे। जेकब बोलता है, मैंने उन्हें अपने बारे में बताया है, तुम्हारे बारे में नहीं। एडवर्ड बोलता है, ये सब बोल के तुमने बेला के लिए अच्छा नहीं किया, क्योंकि बेला ने अभी तक अपने आप को कंट्रोल करना नहीं सीखा। जेकब बोलता है, मुझे माफ करना, लेकिन चार्ली कुछ ही देर में यहाँ आने वाला है। ये सब सुन के पूरी कार्लाइल फैमिली बेला को ट्रेनिंग देती है कि उसे अपने पिता के साथ कैसे इंसानों की तरह बिहेव करना है। इसके बाद एलिस बेला को लेंस पहनाती है। हम देखते हैं चार्ली बेला से मिलने पहुंचा है। वो बेला को सही सलामत देख के बहुत खुश है। वो बेला को पूछता है, तुम कैसी हो? बेला बोलती है, मैं ठीक हूँ डैड। चार्ली बोलता है, कहीं तुम भी जेकब की तरह जानवर में तो तब्दील नहीं होती ना? जेकब हंसते हुए बोलता है, अभी तक तो नहीं। इसके बाद सभी दोनों को अकेला छोड़ के बाहर चले जाते हैं। चार्ली बेला को पूछता है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या हुआ? बेला बोलती है, मैं ये बोल नहीं सकती, लेकिन अगर आपको ये जरूरी लगता है तो मैं इस शहर में नहीं रह सकती। मैं जिंदा हूँ और आपके सामने हूँ, क्या इतना काफी नहीं? चार्ली बेला को गले से लगाते हुए बोलता है, हाँ, इतना बहुत है कि तुम मेरे सामने हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। इसके बाद एडवर्ड रेनेस्मी को लेकर वहाँ आता है। वो चार्ली को बोलता है, ये हमारी बच्ची है। चार्ली रेनेस्मी को देख कर बोलता है, इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जैस्पर बेला को बोलता है कि कोई भी न्यूबॉर्न वैम्पायर अपने आप को इतना कंट्रोल नहीं कर पाता जैसे तुमने आज किया है।
हम देखते हैं कार्लाइल फैमिली रेनेस्मी के साथ बहुत खुश है, लेकिन रेनेस्मी की ग्रोथ से वो थोड़ा परेशान जरूर हैं। उसकी ग्रोथ को देखकर सभी के मन में ये डर है कि पता नहीं रेनेस्मी कितने दिनों तक उनके साथ रह पाएगी, इसीलिए सभी उसके साथ हर एक पल को भरपूर जीते हैं। इसी तरह एक दिन जेकब और बेला रेनेस्मी को लेकर बाहर खेल रहे थे, लेकिन दूर से एरिना उन पर नजर रख रही थी। बेला भी दूर से एरिना को देख लेती है, लेकिन उसके पहुँचने से पहले ही वो वहाँ से चली जाती है। वो समझ जाती है कि वो उनसे लॉरेंट की मौत का बदला लेने आई है। दरअसल वैम्पायर्स का ये रूल है कि जब दो वैम्पायर्स मिलके एक बच्चे को जन्म देते हैं तब वो बच्चा अमर होता है और वो सभी के लिए एक खतरा होता है। इसीलिए एरिना ने उनसे लॉरेंट की मौत का बदला लेने के लिए इस बात की जानकारी वॉल्टर्स को दे दी। उधर एरिना के बारे में पता लगते ही कलिंस परेशान हो जाते हैं। कलिन फैमिली अब इमॉर्टल बच्चे के बारे में अपनी स्टडी शुरू कर देते हैं और उन्हें पता चलता है कि जब दो वैम्पायर्स मिलके एक बच्चे को जन्म देते हैं तो वो बच्चा इमॉर्टल होता है। ये बच्चा बहुत शक्तिशाली होता है, साथ ही ये बच्चे बहुत ही तबाही मचा सकते हैं। इनसे जीतना किसी भी वैम्पायर या जानवर की बस की बात नहीं। अब क्योंकि ये बच्चे होते हैं तो वो वैम्पायर्स के रहस्य को भी नहीं छुपा सकते हैं, इसीलिए वॉल्टर्स इस तरह के बच्चों को मार देते हैं। लेकिन वो रेनेस्मी के केस में थोड़े कंफ्यूज हैं, क्योंकि रेनेस्मी एक हाफ इमॉर्टल बच्ची है। एरिना जब वॉल्टर्स को इस बारे में मिसगाइड करती है तब वॉल्टर्स तुरंत ही कलिन से मिलने का प्लान बनाते हैं और उधर ये सब एलिस अपने विजन में देख लेती है। ये देखते ही वो कलिंस को इस बारे में बताती है कि वॉल्टर्स यहाँ कभी भी रेनेस्मी को मारने के लिए आ सकते हैं, जिससे सभी बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि वो ये अच्छे से जानते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। डॉक्टर कार्लाइल बोलते हैं लेकिन ये झूठ है, क्योंकि रेनेस्मी एक नॉर्मल बच्ची है, ये इंसान और वैम्पायर की बच्ची है, जबकि वॉल्टर्स उसे इमॉर्टल समझ रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ वैम्पायर्स के बच्चे होते हैं। और हमें वॉल्टर्स को इस बात का यकीन दिलाना पड़ेगा कि रेनेस्मी किसी के लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन इस बात का यकीन उसे हम कैसे दिलाएं? तभी सभी मिलके एक प्लान बनाते हैं कि हम वॉल्टर्स के लिए गवाह इकट्ठा करते हैं। हम देखते हैं कि पूरी कलिन फैमिली अलग अलग टीम बना के अलग अलग जगह जाकर रेनेस्मी के फेवर में गवाह इकट्ठे कर रहे हैं। इस तरह से वो 18 लोगों को इसके लिए राजी कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग वॉल्टर्स के खिलाफ गवाही देने के लिए राजी नहीं होते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि कलिन फैमिली के इस मुश्किल घड़ी में एलिस और जैस्पर उन्हें छोड़ के चले गए हैं। जाते जाते वो बेला के नाम एक लेटर छोड़ जाते हैं जिसमें कुछ क्लू है। उधर हम देखते हैं कि कलिन फैमिली ने जिन 18 वैम्पायर्स को इकट्ठा किया है उनमें से हर किसी के पास कोई न कोई स्पेशल पावर है। एक रात सभी आपस में बातें करते हैं कि अगर हमें वॉल्टर्स से लड़ना पड़े तो हम सब मारे जाएंगे, क्योंकि वॉल्टर्स बहुत खतरनाक हैं और उनके पास हमसे ज्यादा शक्तिशाली वैम्पायर्स हैं। उनके सामने हम बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। तब एडवर्ड बोलता है कार्लाइल भले ही इसे शांति से निपटाना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सब लड़े, मेरी फैमिली के लिए, हम सब की फैमिली के लिए, ताकि आज जो मेरे साथ हो रहा है भविष्य में वो किसी और के साथ ना हो। ये बात सुन के सभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं और एडवर्ड के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सभी वॉल्टर्स को हराने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेला रेनेस्मी को लेकर जेकब के साथ चार्ली से मिलने गई है। चार्ली रेनेस्मी को देख के बहुत खुश होता है, साथ ही उसकी ग्रोथ भी उसे हैरान करती है। बेला रेनेस्मी और जेकब को वहाँ छोड़ के एक जरूरी काम से एक आदमी से मिलने जाती है। वो आदमी बेला को जेकब और रेनेस्मी का पासपोर्ट देते हुए बोलता है ये काम उसे जैस्पर और एलिस ने दिया था, जिससे वो समझ जाती है कि वॉल्टर्स के साथ उनकी लड़ाई का अंजाम शायद अच्छा नहीं है। इसीलिए रेनेस्मी की सुरक्षा के लिए एलिस ने ये प्लान बनाया है। हम देखते हैं कि बेला एडवर्ड के साथ चार्ली के घर वापस आती है। वो चार्ली को कुछ दिनों के लिए घूमने कहीं बाहर भेज देते हैं, जिससे वो इन सब से दूर रहे। साथ ही बेला रेनेस्मी को एक लॉकेट गिफ्ट करती है जिसमें उसका और एडवर्ड का फोटो है। वो उसे बोलती है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मैं चाहती हूँ कि कल तुम जेकब के साथ रहो, चाहे मैं उसे तुम्हें कहीं दूर ले जाने को ही क्यों ना बोलूं, तुम उसके साथ ही रहना, तुम सुरक्षित रहोगी। अगले दिन हम देखते हैं कि वॉल्टर्स अपनी टीम के साथ कलिंस को सजा देने के लिए एक खुले मैदान में पहुँच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ कलिन फैमिली अपने 18 गवाह और कुछ वुल्फ के साथ खड़े हैं। डॉक्टर कार्लाइल आगे आके वॉल्टर्स से बोलते हैं कि जैसे हम पहले हर प्रॉब्लम्स को बातचीत से सुलझा लेते थे, क्यों ना इस मामले को भी वैसे ही सुलझा लिया जाए। वॉल्टर्स बोलते हैं ठीक है, लेकिन तुमने तो हमसे लड़ने के लिए टीम बनाई है। डॉक्टर कार्लाइल बोलते हैं ये लड़ने के लिए नहीं है, ये बस इस बात की गवाही देने के लिए आए हैं कि ये बच्ची इमॉर्टल नहीं है। वो आगे बोलते हैं कि इस बच्ची को गौर से देखो, इसके गाल इंसानों की तरह लाल है। वॉल्टर बोलता है मैं यहाँ सिर्फ सच जानने आया हूँ और जो इन सब का जिम्मेदार है वो सामने आ जाए। इस पर एडवर्ड उनके सामने पहुँचता है। वो एडवर्ड का हाथ पकड़ के उसका माइंड रीड करता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि रेनेस्मी हाफ इमॉर्टल है। वो रेनेस्मी से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। रेनेस्मी वॉल्टर के पास आती है। वो उसके गालों को छू के दिखाती है कि वो इमॉर्टल नहीं है। पहले तो वो हैरान हो जाता है, लेकिन सच्चाई का पता चलते ही वॉल्टर सबसे पहले उसे गुमराह करने की जुर्म में एरिना को मौत की सजा सुनाता है। फिर वॉल्टर्स बोलते हैं कि ठीक है, अभी ये बच्ची हमारे लिए खतरा नहीं है, लेकिन हमें फ्यूचर नहीं पता, क्या पता ये कल को हमें ही मार दे, इसीलिए हमें इसे आज ही मारना होगा। तभी वहाँ एलिस और जैस्पर आते हैं। एलिस वॉल्टर को बोलती है कि ये बच्ची हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, मैं आपको ये दिखा सकती हूँ। एलिस वॉल्टर का हाथ पकड़ के बोलती है मैं चाहे तुम्हें जो भी दिखा दूँ, तुम उस पर यकीन नहीं करोगे। वो तुरंत उछल के वॉल्टर के मुँह पे एक लात मारती है और इस तरह से वॉल्टर्स और कलिंस के बीच में जंग का आगाज होता है, जिसमें वुल्फ्स भी कलिंस का साथ देते हैं।
इस बीच हम देखते हैं कि वॉल्टर ने कार्लाइल को मार दिया है, जिसे देख के एडवर्ड वॉल्टर के बॉस ऑरो को मारने के लिए जाता है, जिसमें बेला उसका साथ देती है। जैस्पर को मरता देख एलिस वॉल्टर की सबसे शक्तिशाली वैम्पायर को मार देती है। उधर एडवर्ड और बेला मिलके वॉल्टर के सर को धड़ से अलग करके आग लगा देते हैं। अपनी मौत को एलिस के विजन में देख के ऑरो जंग का ख्याल अपने मन से निकाल देता है। दरअसल उनके बीच में ये लड़ाई हुई ही नहीं थी, ये सब एलिस ने अपने विजन में ऑरो को दिखाया था और इस लड़ाई से वॉल्टर्स को ही नुकसान है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एलिस और जैस्पर कलिंग फैमिली को छोड़ के चले गए थे, लेकिन वो उन्हें छोड़ के नहीं गए थे। दरअसल वो रेनेस्मी के जैसे ही हाफ इमोर्टल वैम्पायर की तलाश में गए थे, जिससे वो ये प्रूफ कर पाए कि रेनेस्मी एक हाफ इमोर्टल बच्ची है और वो कभी भी किसी के लिए कोई खतरा नहीं है। इसके बाद वो हाफ इमोर्टल वैम्पायर वहाँ आके अपनी कहानी वॉल्टर्स को सुनाता है कि मेरी माँ इंसान थी और मेरे पिता एक वैम्पायर थे, इसीलिए मैं एक हाफ इमोर्टल हूँ। मेरे जन्म के समय मेरी माँ की मौत हो गई और मेरी ग्रोथ तब तक नहीं रुकी जब तक कि मैं 7 साल का नहीं हो गया। उसके बाद से मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आया। वॉल्टर्स उससे पूछते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र कितनी है। वो बोलता है मैं 150 साल का हूँ। साथ ही वो बोलता है कि मैं इसी तरह से एक कबीले के साथ कई सालों से रह रहा हूँ और मेरा ये राज कोई भी नहीं जानता। ये सुन के वॉल्टर्स को तसल्ली हो जाती है कि रेनेस्मी से उनका ये राज किसी को नहीं पता चलेगा और वॉल्टर्स वहाँ से बिना लड़े ही चले जाते हैं, जिसे कलिन फैमिली खुशी से एक दूसरे को गले से लगा लेती है और सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। सीन चेंज हो जाती है। हम देखते हैं कि बेला और एडवर्ड रेनेस्मी के साथ बहुत सुकून से रह रहे हैं और रेनेस्मी भी अब बड़ी हो गई है। एलिस अपने विजन में देखती है कि जेकब और रेनेस्मी अब एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, आपको इस मूवी के सारे पार्ट्स कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ये बताना न भूले कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।